देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियाँ हैं, ए, बी, सी, डी रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं, जहाँ पे सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वो आते हैं। डी श्रेणी जो है, वो ऐसे स्कूल हैं, जिनके भवन जो है जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं। उत्तराखंड सरकार को 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव को संपन्न करवाना है, तो वहीं जल्द ही कोर्ट में भी निकाय चुनाव की पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी है। सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक खजान दास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 10 तारीख को तो हम कोर्ट में निकाय चुनाव की रूपरेखा को भी प्रस्तुत कर देंगे और सही समय पर निकाय चुनाव हो जाएंगे। आती है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि खरीदे ताकि इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे। तो वहीं सीएम ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश को और अधिक बल मिलेगा। दीपावली को लेकर पूरे देश में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाजार पहुंचे और अपने परिवार के साथ दीपावली की खरीदारी की। तो वहीं मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है और इससे लाखों हमारे काम करने वाले ऐसे उत्पाद बनाने वाले मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो हैं, वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो हम सभी को वो उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। सीएम धामी गढ़वाल राइफल्स के साथ दिवाली मनाएंगे। लैंसडाउन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हुए हैं। लैंसडाउन में दिवाली मिलन समारोह होगा। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। सीएम धामी दिवाली पर सैनिकों को मिठाई खिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए हैं। यहां वो गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। लैंसडाउन के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। लैंसडाउन में दिवाली मिलन समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभागों और कार्यालयों की बैठकों आयोजन के लिए हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पाद खरीदे जाएंगे। बता दें कि हाउस ऑफ हिमालयास उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। सचिव राधिका झा के मुताबिक ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड अपनी गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। तो वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश सरकार हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड को प्रोत्साहित कर रही है। दीपावली के मद्देनजर लोग बाजारों में जाकर खूब खरीदारी कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हिमालयास ब्रांड को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों का ब्रांड है और इसे आगे बढ़ाने में हम सबको सहयोग देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयास के उत्पाद खरीदने के लिए लोगों से अपील की है।
प्रदेश सरकार की ओर से ये सराहनीय कदम उठाया गया, जिसमें हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद को खरीदने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये किसानों और ग्रामीण उद्यमियों का ब्रांड है और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आयु बढ़ेगी। उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात है। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिकी और मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई भी की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच ये करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र से मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, क्लस्टर विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ पे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचर उत्तम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं। और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। इनाम भी हम उत्तराखंड में रोपवे से जुड़े विकास कार्य को करने के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी घोषित करने की तैयारी है। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही ब्रिडकुल को विशेषज्ञ एजेंसी घोषित किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा। दरअसल उत्तराखंड में रोपवे विकास से जुड़ी कई योजनाएं गतिमान हैं। पर्वतीय राज्य होने के चलते रोपवे प्रोजेक्ट राज्य के लिए काफी अहम भी है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी रोपवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए समय समय पर कई निर्देश जारी करती रहती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम अहम बिंदुओं को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से चर्चा की और अधिकारियों को निर्देशित किया है। कार्य संचालन के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि ब्रिडकुल को नई नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी खुद अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंची। बैठक के दौरान कार्य संचालन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।
अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट का रानीखेत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिव सिंह ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में जीत दर्ज की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की लगातार चिंता करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ बाबा केदार हम सब के आराध्य देव हैं और निश्चित रूप से केदारनाथ जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि केदारनाथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अभी भी हम लोग केदारनाथ जीतने वाले हैं। वो दोनों सीटें पूर्व में भी कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अपनी सीटों को कांग्रेस ने जीता है और मैं मानता हूं कि केदार बाबा हम 2014 में अगर 13 की जो आपदा है उस आपदा को देखें और उसके बाद आज की केदारनाथ को देखें, बाबा केदार की भूमि को देखें। कांग्रेस ने राज्यपाल गुरमीत सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर आदर्श चुनाव आचार संहिता। देश भर में दीपावली का त्योहार पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। ऐसे में बर्न मरीजों को लेकर दून अस्पताल में व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम बर्न मरीजों के लिए तैनात कर दी गई। सभी डॉक्टर मुस्तैदी से तैयार हैं और साथ ही सभी आवश्यक सामान भी मंगा लिए गए हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आ सके और बर्न मरीजों को तुरंत राहत दी जा सके। दून अस्पताल की डीन एवं प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि कोई बर्न केस ना आए और अगर आ भी गया तो हमारी टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर बर्न जैसे दिवाली आई तो अस्पताल पूरी तरह तैयार है, तो हमने सब सामान वगैरह उसका सब इंडेंट कर लिया, सब सामान हमने मंगा लिया है जिससे कोई भी मरीजों को कोई भी परेशानी की जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए तैयार है और हम कटिबद्ध हैं कि मैं मतलब मेरी ये इच्छा है कि कोई भी, पहली बात तो भगवान करे कि हो ही ना ऐसा किसी के साथ भी, है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनको मैनेज करने के लिए। छोटी दिवाली के अवसर पर राजधानी देहरादून के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऑफिस के सामने लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस एवं प्रशासन जाम को खोलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ऑफिस के सामने आनंद फायर वर्कर्स के पटाखे का प्रशासन ने सील भी किया था एवं उस पर जुर्माना भी लगाया था। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर गोदाम को फिर से ग्राहकों के लिए खोल दिया गया। तमाम दावों के बावजूद राजधानी देहरादून का जो है ट्रैफिक संभलने का नाम नहीं ले रहा है। आज छोटी दीपावली का अवसर है। इस समय हम एमडीडीए के ठीक सामने मौजूद हैं। आईएसबीटी के पास यह इलाका पड़ता है और कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है प्रशासन ने एक पटाखा गोदाम भी सीज किया था और तमाम दावों के बावजूद जो है पटाखे के जो है अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे भी बेचे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। लगातार जो है जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस है, वो नाकाम साबित हो रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में। लगातार यहाँ पर जो है जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। इस तरह के जो हालात बन चुके हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो एक कोशिशें जो हैं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही हैं। और देहरादून राजधानी इस समय शाम का समय है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। कुछ दिनों पहले भी जो है लगातार यहाँ का जो पटाखों का गोदाम है वो कुछ दिनों पहले प्रशासन ने सीज किया था, लेकिन उसी पटाखों के गोदाम को सीज होने के बावजूद जो है धड़ल्ले से यहाँ पर जो है पटाखे बेचे जा रहे हैं। लगातार इस तरह की जो है लगातार जो यहाँ पर लोग चल रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो है तमाम जो दावे हैं प्रशासन के, पुलिस के, वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, हर खबर। दीपावली की तैयारियों को लेकर एक तरफ प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नियमों को ताक पर रखकर पटाखे वालों ने गोदाम खोल रखा है।
हरिद्वार में एक नवजात बच्चे की बिक्री के मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। एसपी हरिद्वार को निर्देशित किया कि इस पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करे। इस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि मामले में नवजात के माता पिता के साथ आशा कार्यकर्त्री और दाई की संलिप्त पाई गई है। बाल संरक्षण आयोग ने प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले नवजात बच्चे को बेचने का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। बाल संरक्षण आयोग ने प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जिससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और सच सामने आ सके। नवजात बच्चे के को बेचने का मामला सामने आया था, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बाल संरक्षण आयोग भी मामले में संज्ञान ले चुका है। मतलब वो लोग लिखा पढ़ी करके खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो इसमें इग्नोरेंस और इस तरह की हिम्मत दोनों ही नजर आती है कि कैसे आप पूरा लिखा पढ़ी करके, और बाद में फिर वो लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब शायद प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि अब वो जाके कह देंगे कि साहब हमारा बच्चा छीन लिया गया था और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें माता पिता की पूरी संलिप्तता थी, वो दाई की और आशा वर्कर की संलिप्तता थी, और उनको पकड़ भी लिया गया, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। एक एक मामले का अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में आप देखोगे कि पॉक्सो कोर्ट ने देहरादून में 4 इतने सुंदर फैसले दिए हैं, 20-20 साल की कारावास की सजा। छुट्टी को लेकर सचिवालय संघ का दबाव काम आया। उत्तराखंड शासन ने अब 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही शासन ने 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करते हुए 1 नवंबर को कार्यालय खुलने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने सचिवालय संघ को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही थी। सचिवालय संघ की मांग के बाद शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 1 नवंबर के लिए भी छुट्टी का आदेश दे दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय संघ की मांग पत्र पर छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन से सार्वजनिक छुट्टी की तारीख घोषित की गई है। इस तरह उत्तराखंड में अब दिवाली पर 31 अक्टूबर के साथ ही 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी बैक टू बैक 2 छुट्टियां मिलेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।